So hello everyone, welcome to all of you on my educational platform so Vivekananda Study Point। देखिए कुछ लोग हैं जो हमसे ईर्ष्या और जलन की भावना रखते हैं, तो दो लाइन उनके लिए कि तलवे चाट कर नहीं चमके मेहनत वाली बात है। तलवे चाट कर नहीं चमके मेहनत वाली बात है और जलने वाले जलते रहो, चाहने वाले अपने साथ हैं। आइए, जो यह वीडियो है जिसमें हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है बताइए। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ, जिसको हम क्या कहते हैं, नालंदा। उसी से बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न रहेगा और बताना शुरू करेंगे। चलिए इसी लाइन से पूछते हैं कि जो भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा है, तो उसके लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 में। ठीक है। उनका जन्म किस जिले में हुआ था? सारण जिला। सारण जिला को और कुछ कहते हैं? छपरा। छपरा जिला। ठीक। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 28 फरवरी 1963। 28 फरवरी 1963। ठीक है। सबसे पहले उनका नामांकन कहाँ पर हुआ था? सारण जिला, छपरा में। छपरा जिला ना। ये सुनाया गया था? सुने थे क्या? वीडियो शूट हुआ था इस पे? हाँ? अच्छा, इस पे तो सुना देते, फिर तीसरा लेसन सुनाइए आप लोग। नहीं लिखवाया गया। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइएगा उनका जन्म किस गांव में हुआ था? जीरादेई में। सबसे पहले उन्होंने पढ़ाई कौन से स्कूल से की थी? हाई स्कूल। हाई स्कूल। ठीक। उनका जन्म किस गांव में हुआ था? जीरा। क्या? जीरा क्या? जीरादेई। बताएंगे उसके पिताजी का नाम क्या था? बताइए। महादेव सर। महादेव सहाय। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे जानकार थे? भारतीय एवं संस्कृत। ठीक है। वे किसका शौकीन थे? पहलवानी और घोड़सवारी। ठीक है। हाई स्कूल में वो किस दर्जे में रखे गए? 8वें दर्जे। 8वें दर्जे में। चलो बेटा आप बताओगी, वार्षिक परीक्षा में कौन सा स्थान पर वे आए थे? प्रथम। विद्यालय के प्राचार्य उनके प्राप्तांक से क्या हो गए थे? प्रसन्न हो गए थे। प्राचार्य ने उनको कैसी प्रोन्नति थी? दोहरे। आप बताओ वे किस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे? कौन से वर्ष में हाई स्कूल की परीक्षा पास किए थे? 8वीं दर्ज। बताओगी? 1902 ईस्वी। वेरी गुड। 1902 ईस्वी। मैट्रिक परीक्षा में वे कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? प्रथम। मैट्रिक परीक्षा में कौन से मैट्रिक परीक्षा में कौन से विद्यालय से किए थे? कोलकाता में। वो कोलकाता कोर्ट के वकील कब बने थे? 1911 ईस्वी में। ठीक है। 1916 में वो वकालत करने के लिए कहाँ चले गए थे? नहीं, गलत है। बताएंगे? पटना चले गए थे। गुड, वेरी गुड। 1916 में वो वकालत करने के लिए पटना चले गए थे। और वे संविधान सभा के कौन से स्थायी सदस्य रहे? प्रथम। भारतीय गणतंत्र के कौन सा स्थान राष्ट्रपति का हुआ? प्रथम। ठीक है। जब वे छात्र नेता थे तो उनके जीवन में महत्वपूर्ण घटना क्या थी? बताओगे? बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन। वेरी गुड। इस पाठ तत्कालीन किस व्यवस्था की झोंक पेश करती है? यह जो पाठ है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, वह तत्कालीन किस व्यवस्था की झोंक पेश करती है? किसको पेश करती है बताओगे? कौन बता रहा है? बताइए। शिक्षा। गुड। हमारे प्राचीन भारत शिक्षा एवं विद्या केंद्रों में कौन सा स्वरूप दिखलाई पड़ती है? हमारे प्राचीन भारत शिक्षा एवं विद्या केंद्रों में कौन सा स्वरूप दिखलाई पड़ती है? बताओगे? बता बेटा। महानतम। कौन हमारे इतिहास का गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है? बताइए। नालंदा। वेरी गुड, नालंदा। कौन हमारे इतिहास का गौरवपूर्ण गाथा को समेटे? नालंदा हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? बताओगे? राष्ट्रपति थे। गुड, वेरी गुड। वर्तमान नालंदा के गर्म कुंडों से 7 मील की दूरी पर क्या स्थित है? बताइए। राजगृह की राजगीर होना चाहिए। ठीक है। राजगृह भी ठीक है, उसी का नाम है। नालंदा के खंडहर प्रदेश किस जिले में है? बताओगे? नालंदा में। किस सम्राट के समय युआन चांग इस देश आया था? हर्षवर्धन के समय में। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में कौन सा केंद्र था? बताइए। कला। वेरी गुड। महावीर जो थे वो नालंदा में कितने दिनों तक वर्षावध किया था? 14 वर्ष। गुड। मगध की प्राचीन राजधानी का क्या नाम था? बताइए। व्यवहार। मगध की राजधानी कहाँ बसी? कोई बताएंगे? बताओ सिमरन। गिरिब्रज। फाहियान कहाँ का यात्री था? जापान का। मगध की राजधानी कितने पर्वतों के बीच बसी है? कोई बताएंगे? बताइए। 5। नालंदा किनके जन्म और परिनिर्वाण का स्थान रहा है? बताइएगा। भगवान बुद्ध।
नालंदा किनके जन्म और परिनिर्वाण का स्थान रहा है? सारीपुर। सारीपुर का। नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म और दर्शन के ज्ञान दान से जुड़ा था? बताओ। बौद्ध धर्म दर्शन। बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? बताओ प्रीति। शांति संतुष्टि। शांति स्तूप, ठीक है। महावीर और मेखली पुत्र गोसाल की भेंट किस उपक्रम में हुई थी? नालंदा। ठीक है। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य की कौन सी विधा है? तो बताएंगे गद्य की कौन सी विधा है? कौन बता रहा है? बताइए। निबंध। निबंध है। नालंदा कहाँ के इतिहास का गौरव गाथा को समेटे हुए है? भारत। ठीक है। नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है? बताएंगे। बिहार। बिहार में। नालंदा का जन्म किस उदार के दान से हुआ था? वहाँ के तत्कालीन जनता। ठीक है। युआन चांग ने कहा था कि यह देश जन्मभूमि है। भगवान बुद्ध। चलिए, भगवान बुद्ध की। ये रहे जो है टोटल 46 प्रश्न, जिसमें हम ने चैप्टर 2 के लिए देख लिया गद्य खंड में, और बहुत जल्द चैप्टर नंबर 3 का भी वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएंगे। और बाबू आप सभी लोग मेहनत करके आए करिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।